हरे कृष्ण। आप देख रहे हैं ज्ञानशिला। पूज्य श्री महाराज जी यानी बाल कृष्ण दास एवं श्री राधा बाबा के मध्य ये बातचीत है। गुरुवार 6 तारीख 10वां महीना सन 1977 गीता वाटिका। पूज्य श्री महाराज जी बाल कृष्ण दास जी के पहुंचने पर पूज्य बाबा ने आज पहले व्रज भाव की सैद्धांतिक चर्चा ही आरंभ करते हुए कहा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोग साधन करते हैं, पर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि फलाने साधक से साधक को लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। यानी कोई साधना करने से उस साधक को लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। फिर बाबा आगे कहने लगे कि मैंने अब तक जितना पढ़ा है तथा संतों से सुना है, सभी ने एक स्वर से कहा है कि लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र उपाय कृपा ही है। यह हो सकता है कि साधना करते करते कृपा पात्रता साधक को मिल जाए, पर यह नहीं कहा जा सकता कि कृपा पात्रता पाने के बाद भी वह कृपा भाजन बनेगा अथवा नहीं। कृपा पात्रता की स्थिति और कृपा प्राप्त की स्थिति ये दोनों अलग अलग हैं। साधना करते करते साधक का हृदय विगलित हो करके जब लाक्षावत प्रवाहित होने लगता है और उस लाक्षावत द्रवित हृदय पर जब भगवान की शीतल दृष्टि पड़ती है, तब भगवान की दृष्टि की शीतलता से संयोग होते ही मन उस सांचे में ढल जाता है जिसमें भगवान ढालना चाहते हैं। भगवान की इस शीतल दृष्टि के पड़ने को ही संत लोग भगवत कृपा का अवतरण कहते हैं। भगवान की यह कृपा किस पर अवतरित होगी और किस ढंग से अवतरित होगी, यह बात किसी नियम में नहीं बांधी जा सकती। वह कार्य जो आज तक विश्व के इतिहास में नहीं हुआ, वह कार्य जो देखने में असंभव लग रहा हो, उस कार्य की पूर्णता का भार सच्चे विश्वास के साथ कोई भगवान पर छोड़ दे तो आप मान लें कि भगवान उसके उस कार्य को पूरा कर देंगे। उस आस्तिक के लिए भगवान नवीन नियम का निर्माण कर देंगे। यह बिल्कुल सही बात है कि उस अनोखे आस्तिक के लिए आद्यांत नव विधान की रचना भगवान की ओर से ही हो जाएगी, पर दुर्भाग्य यह है कि इस प्रकार के सौभाग्यशाली आस्तिक शीघ्र मिलते ही नहीं हैं। श्री भाई जी के प्रथम मिलन ने ही मेरे अंदर भगवान के सगुण साकार स्वरूप पर विश्वास जगा दिया था। इसके पहले मैं कट्टर वेदांती था। एक प्रकार से ये मेरा संक्रमण काल था। इन्हीं दिनों मेरे हृदय में भगवान के अकारण सौहार्द पर अनोखा विश्वास जगा और यह विश्वास मेरे अंदर पूर्णतः छा गया, मेरे रोम रोम में पूर्णतः समा गया। यह आस्था मन में दृढ़ हो गई कि भगवान की कृपा अहेतु की है और वह मेरे लिए असंभव को भी संभव कर देगी। भगवान की कृपा पर वह आस्था आज भी जो की तो है। मेरे सामने दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। बमबारी से सारा जर्मनी विनष्ट हो गया। एक बार मेरे मन में आया कि बमबारी के बाद भीषण विनाश का दृश्य कैसा होता है, इसे जानूं, पर मैं तो जर्मनी का वहां जा नहीं सकता। भगवान ने स्वप्न में मुझे वह दृश्य दिखला दिया जहां बमबारी के बाद विनाश का नग्न नृत्य हो रहा था। मैंने दो विश्व युद्ध देखे, परिस्थितियों का कितना उलटफेर देखा, पर मैं सदा हंसता रहा, सदा ही मैं फूला फूला रहा। इसका एकमात्र कारण है भगवान की अहेतु की कृपा के ऊपर अडिग विश्वास। मन की ऐसी आस्थावान स्थिति को लेकर मैंने 16 दोहे बना रखे हैं। उनकी मैं प्रायः आवृत्ति करता रहता हूँ। उसमें पहली बात तो यह है कि ऐसे आस्तिक के हृदय में प्रतिकूलता का भाव समाप्त हो जाता है। जिसके जगत प्रतिकूलता की स्थिति कहता है, वह वस्तुतः हमारी विश्वासहीनता का, हमारी अनास्था का द्योतक है। हम भले न समझें, पर उस प्रतिकूलता के गर्भ में अनुकूलता ही अनुकूलता है। अगली बार यह कि भगवान की कृपा पर उस आस्तिक का विचित्र विश्वास होता है। वह कृपाश्रित अच्छी तरह जो मानता है कि भले अमुक कार्य आज तक कभी नहीं हुआ हो, पर भगवान मेरा यह कार्य कर ही देंगे।
भगवान की एक बड़ी दुर्बलता है। यदि कोई किसी कार्य के लिए भगवान पर निर्भर हो जाए तो भगवान कभी उसकी आशा तोड़ते नहीं। भगवान उसकी निर्भरता की परीक्षा तो लेते हैं, पर सच्चे निर्भय की आशा वे अवश्य पूरी कर देते हैं। एक बात बताऊं, बुझ तुच्छ की यह होगी तो गर्भोक्ति ही, पर उन ब्रजेंद्र नंदन ने मेरे लिए क्या नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए अपना नियम बदल दिया। इसी बात पर मैंने एक दोहा बनाया है। वो दोहा है, नियम हो तो गुण देह में महाभाव नहीं होन, मेरे हित पिय सांवरो सोऊ कीनो गौन। यह नियम है, इस सत्व रज तममय इस त्रिगुणात्मक शरीर में महाभावात्मक चिन्मय स्थिति का अवतरण नहीं होता। पर उन प्रीतम सांवरे ने अपना नियम मेरे लिए बदल दिया और वह कर दिया जिसे जगत में असंभव माना समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन प्रीतम सांवरे ने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया। यह उनके प्यार की पराकाष्ठा थी और है। उन्होंने स्वयं को मेरे हाथों में इतना अधिक सौंप दिया है कि चाहे जब उनका उपयोग करूं और चाहे जिस प्रकार से उनका उपयोग करूं, उन्होंने इतना अधिक अधिकार मुझे प्रदान कर रखा है। पर यह भी निश्चित है कि इस अधिकार का कभी भी मेरे द्वारा दुरुपयोग नहीं होगा। समाप्त। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। हरे कृष्ण। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।